राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई ए टू जेड हरियाणा न्यूज़ चैनल के ऊपर। इस न्यूज़ के ऊपर भाई हर रोज़ आप लोगों को हरियाणा से संबंधित जो भी दिन भर की बड़ी अपडेट होती हैं उन चीज़ों की जानकारी देने का काम किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करना भाई। गेहूँ सरसों की कटाई पर बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई। शनिवार देर शाम बारिश शुरू भाई, यानी कि आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर भाई गेहूँ कटाई का और सरसों की कटाई का जो सीजन चला हुआ है उसके ऊपर भाई बारिश ने आफत बरसानी शुरू कर दी है। यानी कि मंडियों के अंदर भी गेहूं और सरसों भीग चुकी है और साथ के साथ भाई खेतों के अंदर जो किसानों की फसलें पककर तैयार हुई है उनके ऊपर भी बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं भाई। नियमों को ताक पर कर चलने वाली स्कूल बसें इम्पाउंड भाई, दर्जनों बसों के काटे चलान भाई। जो अभी आप लोगों को पता भी होगा स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर 6 बच्चों की मौत हुई कि ना। तो उसके बाद भाई जो विभाग है उसने उसको जगाने का काम किया और अब जो नियम है उन नियमों को ताक पर रखकर भाई जो बसें कागज पूरे नहीं हैं या जो चीज़ें उनके अंदर कमियां हैं तो ऐसी बसों को इम्पाउंड किया जाएगा और दर्जनों भर बसों के हैं उनके चालान काटने का भी काम किया। जींद में युवाओं ने निकाली बेरोजगारी की बारात भाई, यानी कि हरियाणा के अंदर आप सभी को पता भी है कि भाई सबसे बेरोजगार राज्य का दर्जा मिल चुका है हरियाणा को। अब उसके लिए भाई जींद जिले के अंदर युवाओं ने बारात निकाली। वहाँ पर भाजपा जो कार्यालय है वहाँ पर जो इनके पदाधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपने का काम किया और जितनी भी भर्तियां पेंडिंग है उन भर्तियों को करवाने की बातें के बारे में विज्ञापन सौंपने का काम किया। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से ठगे 9 लाख रुपए भाई, यानी कि आप हरियाणा के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर ऐसे धोखाधड़ी के बहुत से केस सामने आते हैं हर रोज़, फिर भी आप लोग भाई रुपये देने से बाज नहीं आते क्योंकि आप लोगों को जो चीज़ चाहिए वो है एक सरकारी नौकरी। इसलिए आप अपने पैसे हैं उन चीज़ों को दांव पर लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें सामने आई कि भाई रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 9 लाख रुपए ठगने का जो केस है, करनाल डीसी कार्यालय में कार्यरत अनिल शर्मा थे भाई, उनके ऊपर केस दर्ज करवाने का काम किया। इसके बाद अभय चौटाला आज करेंगे लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन। तनुजा भाई ये इनेलो की तरफ से भी आप सभी को पता भी होगा ये इनेलो की तरफ से हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई आज अभय सिंह चौटाला यानी कि लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। जो उद्घाटन होगा वो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर करने का काम किया जाएगा। ये जानकारी इनेलो नेत्री तनुजा ने देने का काम किया। डोंकी से 50-50 लाख खर्च कर भाई विदेश जाने को मजबूर हैं हरियाणा के युवा। अभय सिंह चौटाला के ये बयान है और ये हकीकत भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाई जो अमेरिका के अंदर डोंकी लगाकर वो 40-50 लाख रुपए देकर भाई डोंकी लगाने का काम करते हैं क्योंकि हरियाणा के अंदर रोजगार नहीं रहा, इसलिए अब ये विदेशों की तरफ रुख करते हुए नजर आने लगे भाई। इसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। नायब सैनी साहब ने ये बातें बताने का काम किया और ये बातें भाई चंडीगढ़ के अंदर या नारायणगढ़ के अंदर थे तो वहाँ से बताने का काम किया कि भाई 2047 तक इंडिया को मोदी जी के नेतृत्व में भाई विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और ये चीज़ें भाई मोदी सरकार के अंदर ही मायने रखती हैं। ये चीज़ें वहाँ से बताने का काम किया। कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्ज माफी आयोग का गठन किया जाएगा। कुमारी शैलजा ये चीज़ें कहने का काम किया है कुमारी शैलजा के द्वारा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी सेंटर के अंदर तो भाई जो कर्ज है उसकी माफ़ी के बारे में एक आयोग का गठन करने का काम किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार तय करने में फिसड़ी साबित हुई भाई। 3 नाम कई दिनों से तय लेकिन फिर भी उनको सीटें देने का काम नहीं हुआ। शनिवार को भी वही नाम तय रहे मगर घोषणा इनकी अब भी नहीं करने का काम किया गया। लेकिन भाई 9 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगी और उन 9 सीटों के ऊपर से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर नाम फाइनल हो चुके हैं लेकिन उनको अभी तक फाइनल मंजूरी देने का काम है वो नहीं किया गया भाई। तनाव के बीच ईरान ने समुद्र में इसराइल का मालवाहक जहाज जब्त किया। 17 भारतीय थे उसके ऊपर मौजूद भाई, यानी कि अब भी भाई ईरान और इसराइल है जो इजराइल है उनके बीच में भाई तनाव है और वहां पर युद्ध चला हुआ है और एक जहाज को जब्त करने का काम किया गया है जिसके ऊपर 17 भारतीय मौजूद थे। हरियाणा के 42 शहरों में भाई बारिश का अलर्ट है। बिजली गिरने का भी खतरा। 40 किलोमीटर स्पीड से हवा चलेंगी। दिन का तापमान 1.6 डिग्री तक नीचे तक रहने का अनुमान भाई। करनाल में पूर्व सीएम का कांग्रेस पर तंज भाई। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा न करने पर बोले मुझे अब भी कांग्रेस के ऊपर तरस आ रहा है। ये चीज़ें हरियाणा के जो पूर्व सीएम थे जो मनोहर लाल खट्टर साहब उनके द्वारा ये बातें बताने का काम किया। हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा टिकटों पर पेच।
3 नामों पर सहमति पर घोषणा नहीं हुई। 6 सीटों के लिए कमेटी बनाई है। आज पहली मीटिंग होगी। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर भाई 9 के 9 सीटों के जो लोकसभा चुनाव हैं उनके ऊपर कैंडिडेटों को उतारने का काम है वो पूरा किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भाई आज जो कमेटी है इस कमेटी का गठन हो चुका है। 8 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से। तो आज हो सकता है कि भाई आप लोगों के लिए हरियाणा के अंदर जो नाम फाइनल होंगे उन नामों की लिस्ट है वो जारी करने का काम किया जा सकता है। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों से किसान बोले आपने 4 पार्टियां बदली, ये बात अशोक तंवर को बोलने का काम किया। अशोक तंवर का जवाब, चोरों के साथ खड़ा रहूं क्या, विरोध के बाद वापस लौटे। यानी कि अशोक तंवर को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया। इसके बाद अशोक तंवर ज़्यादा कहा सुनी के बाद गांव के अंदर नहीं गए, वापस अपने आवास के ऊपर आकर वहां से फिर इन चीज़ों का जवाब देने का काम किया। यहाँ पर देख सकते हैं भाई मेरा वोट मेरी मर्जी सर्वे रिजल्ट भाई पार्ट एक हरियाणा में 39% हैं जो वो मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं और जो बाकी के हैं भाई यानी कि 42% वो बेरोजगारी उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। यानी कि हरियाणा में आज टिकटों का घमासान कांग्रेस को लेकर भाई खड़गे सोनिया की मीटिंग में सिर्फ 3 ही सीटें फाइनल, 6 पर सहमति नहीं बनी। हरियाणा में यूट्यूबर कपल ने खुदकुशी की, लिव इन में रहते थे। पुलिस बोली सुबह दोनों का झगड़ा हुआ, उसके बाद दोनों ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का काम किया भाई। उसके बाद रोहतक में महिला बैंक कर्मी से ठगी, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर में मुनाफे का दिया झांसा, 5.5 लाख रुपए ठगने का काम किया एक महिला बैंक कर्मी के साथ भाई। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल का काटा टिकट, आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से उम्मीदवार बनाने का काम किया। यानी कि आज जो दिन भर की आप लोगों के लिए खबरें थी उन खबरों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का काम किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद जो भी न्यूज़ आएगी आप लोगों के लिए भाई कांग्रेस के जो लोकसभा उम्मीदवार होंगे उन उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट लेकर आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बार फिर धन्यवाद भाई। आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें।